दोस्तों आदाब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। नौतनवा विधानसभा के अड्डा बाजार पावर हाउस के अंतर्गत लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। वो इस समय में जो इतनी ज्यादा गर्मी, जिस गर्मी को एक बीमार बुजुर्ग, एक नन्हा बच्चा, एक नवजात शिशु झेल नहीं पाएगा। बात करें नौतनवा विधानसभा की, नौतनवा विधानसभा में आधे से ज्यादा ग्रामीण इलाके अंधेरे में इस समय डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों पर कोई सुधि लेने को तैयार नहीं है। आज बड़े लोग, थोड़ी सी उनके ऊपर आफत आ जा रही है, नौतनवा तहसील का जाकर के लोग घिराव कर रहे हैं, लेकिन जिस ग्रामीण इलाकों से लोग विधायक बनते हैं, लोग जिला पंचायत बनते हैं, लोग ग्राम प्रधान और बीडीसी बनते हैं, उन ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में ऐसे समय पे बिजली कटौती हो रही है जिस समय लोगों को सोने का समय होता है, उस समय कटौती होना काफी गलत है, काफी एकदम चुनौतीपूर्ण है। आखिर क्या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग नागरिक नहीं हैं, मानव नहीं हैं? क्या उनको रात्रि में सुखद पूर्ण निद्रा नहीं मिलनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लगातार अड्डा बाजार पावर हाउस के अंतर्गत बिजली की कटौती ऐसे समय पे की जा रही है जब व्यक्ति खाना खा करके, पी करके तैयार हो रहा है, उसके बाद सोने का समय आ जा रहा है, लाइट काट दी जा रही है। इससे बच्चे, जो विद्यार्थी पढ़ाई की तैयारी कर रहा है अपने गांव में रह करके, जिसके पास पैसा नहीं है शहरों में जाकर के रहने के लिए, वो विद्यार्थी गांव में रह करके, घरों पे रह करके तैयारी करता है, लेकिन गर्मी के इस चिलचिलाती गर्मी में, जहां एक नवजात शिशु हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर प्राणी, जानवर हो, सारे लोग परेशान हैं। क्या यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के लोगों की ये समस्या नजर नहीं आती है? क्या बिजली विभाग पूरे दिन में लाइट देता है, क्या वो पूरे दिन की लाइट काट करके रात्रि को सुखद लाइट नहीं दे सकता है? मैं कहना चाहता हूं बिजली विभाग के जिम्मेदार आला अधिकारियों से कि महोदय, आपको बिजली कटौती करनी है ग्रामीण इलाके में, आप 18 घंटे बिजली देना है, 12 घंटे बिजली दीजिए, लेकिन रात्रि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप बिजली देने का काम करेंगे, लेकिन दिन में आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक बीमार व्यक्ति किसी भी प्रकार से झेल लेगा। ऐसे हालात क्षेत्र में बन चुके हैं कि लगातार जब सोने का समय हो रहा है, उस समय बिजली की कटौती, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे अड्डा बाजार क्षेत्र के लिए है, नौतनवा विधानसभा के लिए है। आखिर नगर पालिकाओं में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। क्या नगर पालिका में रहने वाले लोग मानव हैं? ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग दानव हैं? क्या उन्हें सुख सुविधा की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ये बिजली विभाग के आला अधिकारियों को समझना होगा और बिजली विभाग की जो रूटीन है उसको सही करनी होगी। नहीं तो अड्डा बाजार की सड़कों पर मैं यूनुस खान आज वीडियो के माध्यम से वादा करता हूं, धरना प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा। एक विशाल धरना प्रदर्शन अड्डा बाजार में इस लगातार कटौती के लिए होगी, जिसके लिए पूरी जिम्मेदार प्रशासन होगी, जिला प्रशासन जिसकी जिम्मेदार होगी। मैं प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूं, महोदय, ग्रामीण अंचल में रहने वाला व्यक्ति, ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीबों को भी जीवन जीने का अधिकार है। उनको भी 24 घंटे अगर नगर पालिका को बिजली मिल रही है, 18 की जगह 12 घंटे मिले, लेकिन सही सलामत मिले। विद्यार्थी जब पढ़ने बैठता है तब लाइट भग जा रही है। एक मरीज, जो व्यक्ति अपने माँ बाप का दवा इलाज करा रहा होगा, उससे पूछिए इस गर्मी में किस तरीके से उनको झेल रहा होगा। लाइट नहीं है। बड़े बड़े लोग, जो बड़े व्यवसायी हैं, उनके पास जनरेटर है, वो अपना जनरेटर चला करके, इन्वर्टर चला करके अपना 2 घंटा 4 घंटे जो कटौती रात्रि में हो रही है उसको झेल लेंगे।
लेकिन अभी भी नौतरमा विधानसभा में ऐसे ग्राम सभाएं हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ लाइट है, इन्वर्टर नहीं है, कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, फ्रीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइट ही है और एक पंखा है, उसी के सहारे वो सोता है। आज जब पिछली बार हम लोग रात्रि में जाकर के पावर हाउस पे पता किए तो पता चलता है कि ये जो है बैकवर्ड इलाके में डाल दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं उन जिम्मेदार अधिकारियों से, उन जिम्मेदार लोगों से, बिजली विभाग के मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, महोदय अड्डा बाजार में पावर हाउस है, अड्डा बाजार में 2-2, 3-3 पेट्रोल पंप है, अड्डा बाजार में इंटर कॉलेज है, अड्डा बाजार में डिग्री कॉलेज है, अड्डा बाजार में राइस मिलें हैं, अड्डा बाजार में कई छोटी बड़ी मिलें हैं। आपको मैं बता दूं अड्डा बाजार सोने के व्यापार में एक प्रसिद्ध व्यवसाय बन चुका है। अड्डा बाजार का जो इलाका है वहां अड्डा बाजार चौकी भी है। बताइए आप किस तरीके से कह रहे हैं अड्डा बाजार जो है ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। अड्डा बाजार में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नया सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। आप बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि अड्डा बाजार एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसको बैकवर्ड इलाके में क्यों ढकेला गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिम्मेदार के बिजली विभाग के आला अधिकारियों से। अड्डा बाजार में 2-2 बड़े बड़े मार्केट साप्ताहिक बाजारें लगती हैं। अड्डा बाजार में कपड़ा का व्यवसाय है। अड्डा बाजार में इंटर कॉलेज की अगर जनगणना कर लिया जाए, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उसके बाद तमाम छोटे विद्यालय हैं। पेट्रोल पंपों की संख्या आप गिन लीजिए, 3-3 पेट्रोल पंप अड्डा बाजार क्षेत्र में है, 2-2 मैरिज हॉल अड्डा बाजार क्षेत्र में है। आप बताइए किस तरीके से आप कह सकते हैं कि अड्डा बाजार क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? इसको ये कह करके बैकवर्ड इलाके में ढकेलना, ये बिजली विभाग के अधिकारियों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि यदि ये सही नहीं हुआ तो अड्डा बाजार क्षेत्र के हर गांव से युवा सड़कों पर निकल करके एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे इस बिजली विभाग के लोगों की रवैये के खिलाफ। लगातार 24-24 घंटे लाइटें नहीं कर रही नगर पालिकाओं में, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। और अगर नगर पालिका में भी मानव रहते हैं तो ग्रामीण अंचलों में भी मानव ही रहते हैं। तो निवेदन करते हैं कि समय रहते हुए इस निर्बाध बिजली कटौती को यदि नहीं रोका गया तो अड्डा बाजार क्षेत्र नौतरमा विधानसभा के हर गांव से युवा सड़कों पर निकल करके बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाने पर निर्बाध होंगे। क्योंकि लगातार सवाल पे सवाल, प्रश्न पे प्रश्न, ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी रवैयों को सही नहीं किया गया। ये सही होना चाहिए। एक रूटीन बनाएं कि फला टाइम से फला टाइम तक ही बिजली कटेगी। रोस्टिंग का एक समय इस ग्रामीण अंचल को निर्धारित किया जाए, अन्यथा की दृष्टि में इसकी पूर्ण जिम्मेदार बिजली विभाग होगी और जिला प्रशासन होगा। क्योंकि हमें भी जीवन जीने का अधिकार है महोदय। मैं भी भारत का निवासी हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं भी वोट डालता हूँ। अगर नगर पालिका में लोग नगर निकाय और विधानसभा लोकसभा में वोट डालते हैं तो ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत लोकसभा विधानसभा में वोट डालता है व्यक्ति। क्या है क्या नहीं हमारे पास? क्यों आप मुझे बैकवर्ड कहते हैं? अड्डा बाजार को क्यों बैकवर्ड कहा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर यहां की पीड़ा को कौन देखेगा? क्या जिनके पास जनरेटर है वो अपना डीजल, अपना इन्वर्टर लगा करके काम चला लेंगे? लेकिन अभी भी ये क्षेत्र में आपको मैं बता दूं 70% आबादी ऐसी है जिनके पास इन्वर्टर नहीं होगा। नौतरमा विधानसभा में आप जाकर के सर्वे करा लीजिएगा। बिजली विभाग के आला अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है, आग्रह करता हूं, अगर ये मामला सही नहीं हुआ, इसकी रूटीन नहीं बनाई गई तो जल्द से जल्द अड्डा बाजार और नौतरमा विधानसभा के हर ग्रामीण इलाकों से युवा सड़कों पर उतर करके बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाने पर निर्बाध होगा। धन्यवाद। मैं यूनुस खान आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं जिला प्रशासन से और बिजली विभाग के आला अधिकारियों से, इसको संज्ञान में लिया जाए और इस रोस्टिंग की जो प्रक्रिया है इसको सुधार किया जाए।
धन्यवाद।